हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सो शैल वी स्टार्ट? कौन सा पार्ट है ये? 20. एग्जैक्टली, लेट्स स्टार्ट पार्ट 28. ओके, तो पहला शब्द है हमारे सामने कैप्चर, और इसका मतलब है जब्त करना। फ्रेंड्स, कैप्चर एक जनरल वर्ड है, याद हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसको याद करना पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए, कैप जानते हो? कैप, टोपी, टोपी भी होती है ना, टोपी, कैप। चर मीन्स चरना। आपका एक बाग है जिसमें आपके कैप चरते हैं, लेकिन बाहर से कुछ कैप आकर चरने लगे तो आपने कहा सबको जब्त कर लो, जितने भी कैप हैं सबको जब्त कर लो। ओके, कैप्चर मीन्स जब्त करना। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए केयरफुल, और इसका मतलब होता है सावधान। ये तो सिंपल है, केयरफुल मीन्स सावधान। नेक्स्ट देखिए कैरिकेचर, इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र मीन्स जिस चित्र को देखकर हंसी आती हो। ठीक है, कार्टून टाइप, कार्टून जानते हो? कार्टून। ओके, देखिए कैरिकेचर, आपने भी एक व्यंग्य चित्र बनाया, नहीं एक कार्टून बनाया। कैसा बनाया? कैरी जानते हो? कैरी, आम, ठीक है, और कछुए खाते हुए। ओके, कछुआ क्या खा रहा है? कैरी खा रहा है। आपने ऐसा व्यंग्य चित्र बना दिया, अब उसे देख के हंसी तो आएगी ना, व्यंग याद हो जाएगा आराम से। तो कैरिकेचर मीन्स व्यंग्य चित्र। नेक्स्ट है देखिए कैस्टिगेट, इसका मतलब होता है फटकारना। ओके, आप बोले कि काश कोई टी मुझे गेट पे देने आ जाए, लेकिन जैसे ही कोई बंदा टी देने के लिए आया गेट पर, आपकी मम्मी ने आपको फटकार दिया। गेट पे बैठ के टी पीते, घर में बैठकर पीते हैं। ओके, तो याद हो जाएगा कैस्टिगेट मीन फटकारना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल, और इसका मतलब होता है आकस्मिक, यानी कभी कभी होने वाला, कभी कभार होने वाला। ठीक है, कैजुअल वैसे याद हो जाएगा आपको, बट फिर भी अगर याद करना तो कैशू जानते हो? कैशू, काजू, काजू को कैशू बोलते हैं। ओके, तो काजू को हम कभी कभार खाते हैं, रोज तो खाते नहीं है, या तो सर्दी आएंगी तब खाएंगे। ठीक है, कैजुअल मीन्स आकस्मिक। नेक्स्ट है बच्चों कॉशियस, और इसका मतलब होता है सचेत मीन्स जागरूक। ओके, तो कॉशियस, आप बोले क्यों आजकल सास जो है वो बहुत जागरूक हो गई है, मैं कुछ भी मिलाकर दूं खाती ही नहीं है। ठीक है, कॉशियस, क्यों सास आजकल बहुत सचेत या फिर जागरूक हो गई है, बहू कुछ भी मिलाकर दें वो खाती ही नहीं है। ठीक है, कॉशियस मीन्स सचेत। नेक्स्ट है बच्चों केबल, और इसका मतलब होता है दोष निकालना और झूठा इल्जाम। मैंने एक पिछली वीडियो में कराया था झूठा इल्जाम लगाना, सेम वही है। तो केबल, केबल जानते हो ना, डिश की केबल। कभी कभी ऐसा होता है ना, केबल वाले से लड़ाई हो जाती है और तुम दोष निकालते हो कि टाइम पर केबल आती नहीं है। हाँ, हो जाएगा याद आराम से। ठीक, या फिर आप कभी कभी क्या है कि अपनी केबल दूसरे के पे डाल देते हो, तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, वो झूठा इल्जाम लगा देते हैं आपके ऊपर। ठीक है, केबल मीन्स दोष निकालना। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, उत्सव मनाना। ये तो बिल्कुल इजी है, याद हो जाएगा, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना। नेक्स्ट है बच्चों सेंशर, और इसका मतलब भी दोष निकालना होता है, सेम। ठीक है, सिनोनियम से सेंशर, सेंशर से क्या याद आ रहा है बताओ? सेन, सुष्मिता सेन और उनके सर। ठीक है, वो दोष निकालते रहते हैं सुष्मिता सेन में। सुष्मिता सेन जानते हो? हीरोइन है, एक्ट्रेस है। ठीक है, उनके जो सर है ना वो दोष निकालते रहते हैं कि तुम्हारी कैटवॉक खराब है, तुम्हारी एक्टिंग खराब है, कुछ ना कुछ दोष निकाल देते हैं। ओके, सेंसर से दोष निकालना। नेक्स्ट है सेरेमोनियल, और इसका मतलब होता है उत्सव संबंधी, यानी रिलेटेड टू फेस्टिवल। तो देखिए सेरेमनी जानते हो? सेरेमनी, हाँ, कोई भी सेरेमनी होती है। ठीक है, उत्सव ही होता है एक तरह से, फेस्टिवल या जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो सेरेमोनियल से याद हो जाएगा, सेरेमनी से याद होगा सेरेमोनियल, यानी उत्सव संबंधी। नेक्स्ट है बच्चों चेफ, चेफ मीन्स होता है तंग करना। चेफ से क्या याद आ रहा है बच्चों? आप लोग बताओ मुझे। चेफ, नहीं नहीं, चेफ से चेयर याद नहीं आ रही। चेफ से आप बना सकते हो, आपने देखा हो कुछ लोग कोई चीज ऐसी खरीदते हैं और दूसरे को चेप देते हैं, सुना है आपने कभी? जैसा एक खराब चीज लिए, मोबाइल फोन लिया, वो खराब निकला, आपने क्या करा? दूसरे को चेप दिया। चेप मतलब उसको दे दिया, अब वो तंग हो गया, तब जाहिर सी बात है परेशान हो जाएगा ना, उसने परेशान नहीं तो किया, अगर खराब चीज हाथ में आ जाए तो याद हो जाएगा चेप। कहते हैं ना चेप दिया उसने, इसको चेप दिया। पुराना मोबाइल, एक लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। चेप से याद हो जाएगा, चेप से तंग करना। नेक्स्ट है बच्चों केओटिक, और इसका मतलब होता है बुरी हालत में। केओटिक से आप बना सकते हो कि काहे ठीक हो, आप बोले ना बुरी हालत में हूं। केओटिक से क्यों ठीक हो, तो आप क्या बोल रहे हो? ना बुरी हालत में हूं। ओके, केओटिक, केओटिक मींस बुरी हालत में। नेक्स्ट है बच्चों चैरिटेबल, और इसका मतलब होता है दानी। फ्रेंड्स,
आप इतने दानी हो, इतने बड़े दानी हो कि चेयर और टेबल सारी घर की दान में दे दी और दुनिया के सबसे बड़े दानी बन गए। घर की एक एक चेयर और एक एक टेबल। चेयर टेबल मीन्स दानी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों चैरिटी, और इसका मतलब है दान। तो चैरिटी से चेयर और टी, यानी चेयर भी दे दी और साथ में उनको बिठाकर टी और पिला रहे हो कि हमारे घर की सारी चेयर ले जाओ और आराम से बैठकर टी पियो। एग्जैक्टली, चैरिटी मीन्स दान। नेक्स्ट है बच्चों शैरलेटन। शैरलेटन मीन्स क्या होता है? ढोंगी, झूठा दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं, शैरलेटन। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे कि सारों को लठ मारने चाहिए। जितने भी सारे ढोंगी है ना, इन सारे ढोंगियों को लट्ठों से तोड़ना चाहिए। देखिए शैरलेटन, शारों को लट्ठों से। ठीक है, ढोंगी जितने भी है ना सबको तोड़ना चाहिए, शारों को लट्ठों से। ठीक है, शैरलेटन याद हो जाएगा, शैरलेटन। ओके, या फिर सारों को लटका देना चाहिए खूंटी पर, हाँ, या चौराहे पर। ठीक है, शैरलेटन मींस ढोंगी। नेक्स्ट है बच्चों कार्प, और इसका मतलब होता है जरा सी बात की शिकायत करना। अब एक बार क्या हुआ कि आपने किसी की कार पे, देखिए कार पे, ठीक है, डंडा मार दिया। अब उसने लोग मतलब कि उस जो कार का मालिक था वो आपके घर पर आया और शिकायत करने लगा कि देखिए हमारे कार पर डंडा मार दिया है। तो आपके पापा बोले देख छोटी मोटी शिकायत तो करा मत कर, तेरे सर पे मारा होता तो तू करता, कार पे ही तो मारा है, कार छोटी छोटी बात की शिकायत करने मत आया कर। बड़ा हो कोई बड़ी शिकायत हो तो आया कर, कार पे ही तो डंडा मारा है, तेरे सर पे तो नहीं मारा ना। ठीक है, कार पे याद हो जाएगा, जरा सी बात की शिकायत करना हो जाएगा याद। चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों। हाँ बच्चों, ये तो हो गए होंगे आपके। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। चार्म, इसका मतलब होता है आकर्षित करना। चार्मिंग जानते, चार्मिंग, चार्मिंग आकर्षक। ठीक है, चार्म से याद हो जाएगा चार्मिंग, या कुछ और बनाए? चार्म से क्या याद आ रहा है? वैसे इजी वर्ड है। नहीं बेटा, चार्मिंग जानते, चार्मिंग आकर्षक होता है। ठीक है, चार्म मीन्स आकर्षित करना और चार्मिंग मीन्स आकर्षक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों चेस्ट, इसका मतलब होता है शुद्ध या फिर पवित्र। चेस्ट से क्या याद आ रहा है बच्चों? चेस्ट छाती भी होती है, तो ये शुद्ध होना चाहिए, मतलब हमारा जो दिल है वो ये एरिया बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर दिल शुद्ध है तो दिमाग भी शुद्ध, बिल्कुल। चेस्ट शुद्ध या फिर पवित्र। नेक्स्ट है हमारे पास चैटर, बकबक। जो चैटर बॉक्स होते हैं ना, बहुत बकबक करते हैं। कौन है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा बात करता है? नहीं, मैंने तन्वी की नहीं कहा, तन्वी तो ज्यादा बात करती नहीं है। क्योंकि चैटर याद हो जाएगा। ठीक है, बकबक करते हैं, चैट करते हैं टर की तरह। चैट बात करना, और टर कौन होता है? मेंढक, मेंढक की तरह बाग 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 बाग। ठीक है, देखो सुनो, चैटर, चैट और टर। ठीक है, बकबक। नेक्स्ट है बच्चों चीप, घटिया या सस्ता, ये तो याद हो जाएगा, चीप। नेक्स्ट है चीयरफुल, एक सेकंड में याद करा रहा हूं। देखिए चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, ये भी याद हो जाएगा, चीयरफुल मीन्स प्रसन्न। नेक्स्ट है चाइल्डिश, ओके, बचकाना। कोई भी चाइल्ड की तरह डिश खाए, छोटा बच्चा इधर फैला ले इधर फैला ले, तो बचकाना हरकत होती है ना। ओके, चाइल्डिश। नेक्स्ट है चेरिश, और इसका मतलब होता है दिल में बनाए रखना, यानी बहुत ज्यादा पसंद करना किसी चीज को। चेरिश का मतलब क्या होता है? यानी इतना पसंद करना कि हर वक्त उसको दिल में सजो के रखना। ठीक है, तो चेरिश से आप बना लो चेरी, जानते चेरी? चेरी आती है खाने की एक चीज, लगी होती है आइसक्रीम वगैरह पर लगाते हैं। तो आपको इतना पसंद है कि आपको मतलब बहुत दिमाग में हमेशा चेरी रहती है। ठीक है, आपको बहुत पसंद है वो चेरिश। ठीक है, दिल में बनाए रखना। ओके, आपने दिल में सजो के रख लिया है कि हाँ उस दिन हमने चेरी खाई थी। ओके, चेरिश मीन्स दिल में बनाए रखना। नेक्स्ट है बच्चों कॉलेरिक, और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। कॉलेरा जानते? कॉलेरा हैजा एक बीमारी होती है, कॉलेरा नहीं पता? तो कॉलेरिक से क्या याद आ रहा है? कोयला और कॉलेरिक, क्या याद आ रहा है इससे? कॉलेरिक। अगर आपने रिक से रखना बना लो, अगर आपने कोयला किसी के बैग में रख दिया तो वो बंदा कैसा हो जाएगा? उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा ना, तो वह पीट पाट भी देगा। हाँ, कॉलेरिक, आपने कोयला रख दिया किसी के बैग में, बस गुस्सा तो आना बात स्वाभाविक है। ठीक है,
कॉलरिक मींस चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है बच्चों चर्लिश, और इसका मतलब होता है नीच या फिर असभ्य। देखिए एक दिन आपने क्या किया, आप खाना खा रहे थे, ठीक है, एक बंदा आया और वो भी आपके साथ चरने लगा, या कह सकते आप चर रहे थे वो भी चरने लगा, वो ज्यादा आप उसको जानते भी नहीं, फिर आपने गुस्सा आपने चरले से, नीच कहीं के कौन है तू जानता भी नहीं तुझे ठीक है, कोई बंदा आया और तुम जब तक चर रहे थे तब तक वो भी चरने लगा, फिर आप क्या बोले, चरलिश मींस चरले से, नीच असभ्य। किसी दूसरे का खाना ऐसे तुम खाते हैं, कम से कम पूछना तो चाहिए था, मैं चर रहा था तू आते ही चरने लगा, ठीक है। ओके, चर्लिश मींस नीच या फिर असभ्य। नेक्स्ट है हमारे पास सर्किटस। सर्किटस मींस होता है चक्करदार। फ्रेंड्स सर्किट माने मालूम, सर्किट सर्किट का मतलब परिक्रमा होता है, मैंने पिछली किसी वीडियो में कराया था सर्किट, ठीक है, देखिए। लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना है तो सर्किट जानते हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस में मालूम है, तो जो सर्किट है और अस हम दोनों चक्करदार रास्ते पर घूमने गए हैं। सर्किट जानते हो, सर्किट मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो एक सर्किट है ना, हाँ एक कैरेक्टर है, तो सर्किट अस हम दोनों मिलकर कहां गए हैं, एक चक्करदार, हाँ बिल्कुल, रास्ते में घूमने। नेक्स्ट है बच्चों सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट मींस जागरूक। देखिए सर कम खाया कर, जो स्पेक्टर होते हैं ना वो जागरूक होते हैं। दोबारा से देखो, सर कम खाया कर, सर मत खाया कर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जो स्पेक्टर्स होते हैं ना, इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जागरूक होते हैं, जाहिर सी बात है उनका सर ज्यादा मत खाया कर। ओके, सरकमस्पेक्ट मींस जागरूक। नेक्स्ट है बच्चों सरकमस्टेंशियल। इसका मतलब होता है आकस्मिक, कभी कभी होने वाला, अभी हमने कैजुअल किया था, ठीक है। तो सरकमस्टेंशियल, सरकमस्टेंस जानते हो, परिस्थिति, परिस्थिति सेम, सरकमस्टेंशियल उसी में से निकला है। फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, देखिए सर कम से कम 10 साल में यहां पर आते हैं, 10 साल में, देखिए सर कम से कम स्टेंशियल यानी कि 10 साल यानी 10 साल में यहां पर आते हैं, तो 10 साल में आते हैं तो कभी कभार आते हैं ना, आकस्मिक, ठीक है, क्लियर हो गया। सरकमस्टेंशियल मींस आकस्मिक। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर, वृत्ताकार मींस गोलाकार का, तो सर्कुलर यूज याद हो जाएगा, सिंपल है सर्कुलर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लैंडेस्टाइन या क्लैंडेस्टिन भी पढ़ सकते हैं उसको, गुप्त, छुपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन से क्या याद आ रहा है, मुझे तो कैंडल नाइट डिनर याद आ रहा है, वो छुपाई हुआ दुबक्के तो किया जाता है किसी को बताया ही नहीं जाता, ठीक है, तो क्लैंडेस्टाइन मींस गुप्त। नेक्स्ट देखिए क्लैरिफाई, स्पष्ट करना, किसी चीज को क्लैरिफाई करते हैं, याद हो जाएगा, इजी है, क्लैरिफाई मींस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने क्लैरिटी, और इसका मतलब होता है स्पष्टता। फ्रेंड्स क्लैरिटी तो सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा, स्पष्टता, या फिर याद कराऊं, याद हो जाएगा, ठीक है, क्लैरिटी मींस स्पष्टता। ओके, नेक्स्ट है क्लासिक, और इसका मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर उत्तम, तो क्लासिक कहते हैं ना, क्लासिक आंसर, एकदम उत्तम आंसर दिया उसने, याद हो जाएगा। ओके, क्लासिक मींस उत्कृष्ट या फिर उत्तम। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसोरियस। सेंसोरियस मींस दोष निकालने वाला। फ्रेंड्स अभी हमने याद किया था सेंसर, सेंसर मींस दोष निकालना, तो सेंसोरियस मींस दोष निकालने वाला, ये दोष निकालना हो गया उसी में से, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। तो एक बार इनको रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों। यस बच्चों, हो गया होगा रिवीजन, चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मींस होता है विनम्रता। देखिए बच्चों, किला जानते हो, किले में जो मैन रहता है ना, उनको देखो, उनको देखो, उनके अंदर कितनी विनम्रता होती है, वैसी विनम्रता तुम अपने अंदर भी लेकर आओ। क्लेमेंसी, किले में जो मैन रहते हैं ना, राजा महाराजा, उनके अंदर कितनी विनम्रता होती है, सी मींस देखो, ठीक है, क्लेमेंसी मींस विनम्रता। नेक्स्ट बच्चों क्लाउडी, इसका मतलब होता है धुंधला। फ्रेंड्स चारों तरफ बादल छा जाए तो धुंधलापन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लाउडी अगर हो जाए सब जगह तो क्लाउडी मींस धुंधला। नेक्स्ट है क्लाउनिश, और इसका मतलब होता है मजाकिया या फिर भद्दा। फ्रेंड्स क्लाउन जानते हो, क्लाउन जोकर होता है, क्लाउनिश, अगर क्लाउन की तरह कपड़े पहन लो सारी चीज तो मजाकिया और भद्दा अजीब लगेगा ना, शादी में आप क्लाउनिश पहन ले तो या तो मजाकिया लगेगा, लेकिन तुम लोग अगर पहनने जाओगे तो भद्दे तो लगोगे पक्का। क्लाउनिश मींस मजाकिया या फिर भद्दा। नेक्स्ट है बच्चों क्लमजी, इसका मतलब भी भद्दा होता है, एक नॉर्मल वर्ड है, याद हो जाएगा क्लमजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोलिशन। कोलिशन मींस संगठन और मेल, ठीक है, किसी भी चीज का मेल।
कोलिशन से क्या याद आ रहा है? कोक जानते हो? कोक, कोक आती है, कोको कोला को कोक भी बोलते हैं, ठीक है, कोका, यस। और लहसुन, इन दोनों का कोई संगठन हो सकता है मेल? क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहो तो हो सकता है ना, आप लहसुन के पकौड़े खाइए, कुछ भी खाइए और साथ में कोको कोला हो, नहीं होगा? कोलिशन हो सकता है, संगठन, एक गठन कर सकते हैं ना, गठबंधन हो सकता है दोनों का, कोक के साथ लहसुन के पकौड़े, या लहसुन की कोई भी चीज आप खा सकते हो, या पकौड़े के साथ लहसुन की चटनी आप डाल सकते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, आप मेल या फिर संगठन यानी गठबंधन कैसे करते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, कोलिशन मींस संगठन या फिर मेल। नेक्स्ट है बच्चों कोर्स। कोर्स मींस होता है भारी या फिर मोटा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी हम लोग अपना कोर्स खरीदने के लिए जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं नई क्लास में, तो कोर्स लेकर आते नहीं आते बाजार से, तो वो कैसा होता है? बैग कैसा हो जाता है? भारी और मोटा। सारी किताब कॉपी आप देखिए, सारे कोर्स को रखिए आप, ठीक है। कोर्स मींस भारी और मोटा। नेक्स्ट बच्चों कोक्स। कोक्स मींस फुसलाना, वही कोको कोला। अगर कोक्स कोई आपको दिखा दे कि हाँ काम कर दे और मैं तुम्हें एक कोक्स पिलाऊंगा, तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे लोग कहते हैं ना, अच्छे अच्छों को आप फुसला सकते हो अगर आपके पास एक बड़ी 2 लीटर की कोक्स है तो, ठीक है। कोक्स मींस फुसलाना। नेक्स्ट बच्चों कॉडल, इसका मतलब होता है पुचकारना। कॉडल से क्या याद आ रहा है? कॉडल, कॉडल, कोड, कोड डाल। अच्छा, कोड माने जो कोडिंग करते हैं, अच्छा कोड अपने मोबाइल फोन में, और डाल, अच्छा तुम पुचकार रहे हो किसी को कि बेटा अपना कोड डाल के दे दे फोन को खोल दे, ऐसे आप कर सकते हैं। वेरी गुड, अच्छा बताया है। तो कोड और डाल, आप किसी से पुचकार रहे हो, अपना कोड डाल दे उसमें और अपना मोबाइल खोलकर मुझे दे दे, ठीक है। कॉडल मींस पुचकारना। नेक्स्ट है बच्चों कोजेंट। कोजेंट मींस होता है विश्वासप्रद, यानी कि जिस पर यकीन किया जा सकता हो, यकीनी। कोजेंट, कोई जेंट, क्या कोई जेंट, कोई भी जेंट्स पर विश्वास कर सकते हो? किसी भी जेंट्स पर नहीं, बाहर पर नहीं, अपने भाई पर कर सकते हो, पिताजी पर कर सकते हो, पर बाहर के किसी भी जेंट्स पर, हर किसी पर तो नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी जेंट विश्वासप्रद नहीं होता है, ये याद कराने के लिए बोल रहा हूं मैं, वैसे करना भी चाहिए हर किसी पर, ठीक है। तो कोजेंट मींस विश्वासप्रद। नेक्स्ट है बच्चों कॉलिक। इसका मतलब होता है आंतों में तेज दर्द, यानी पेट होते हैं ना, ये आंतें, इनमें तेज दर्द। कॉलिक से क्या याद आ रहा है बताओ? जब भी आपके पेट में बहुत दर्द हो ना, तो एक कॉइल लेना। कॉइल जानते हो? कॉइल, कॉइल क्या होता है बताओ? मैक्सो मोर्टिन की कॉइल आती है, कछुआ छाप, तो कोई कॉइल लेना और उस पर लिख देना मेरे पेट में दर्द है, और जला देना रात को धुएं के साथ पेट दर्द भी गायब। देखो कॉलिक, कॉइल पर लिख कि मेरे पेट में दर्द है, जैसे ही वो जलेगा धुआं उड़ेगा, पेट का दर्द भी उड़ जाएगा। ओके, कॉलिक मींस आंतों में तेज दर्द। नेक्स्ट है बच्चों कलैबोरेट। कलैबोरेट मींस होता है सहायता करना, ओके, साथ देना। तो कलैबोरेट से क्या याद आ रहा है? काला ब्रेड, ब्रेड जो खाते हैं, ब्रेड, 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 ओके। तो काला ब्रेड, अच्छा काला ब्रेड, नहीं, जो वो आता है आटे का बना हुआ जो आता है, ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं, हाँ काला ब्रेड बोल सकते हो, वो थोड़ा काला ही होता है। तो क्या आप सहायता कर रहे हो खाने में? अगर कोई भी काला ब्रेड खाता है यानी कि ब्राउन ब्रेड खाता है, तो आप कहते हो लाओ हम भी आपका सहायता करते हैं, आधे तुम खाओ आधे हम खाएंगे, ये भी ठीक लग रहा है। कलैबोरेट मींस काला ब्रेड बनाया हमने, सहायता करना, खाने में सहायता किया आपने। नेक्स्ट है कलेट। कलेट मींस होता है मिलाना। फ्रेंड्स ध्यान रखना, कभी भी अगर आप कॉल कर रहे हो किसी को और लेट हो जाओ, बट फिर भी आपकी कॉल कभी ना कभी तो मिल जाती है ना, कॉल करने में अगर आप लेट भी हो तो भी कॉल मिल जाती है। देखिए लग रहा है ना, कॉल और लेट, ठीक है, आपने कॉल की, लेट की, लेकिन फिर भी कॉल मिल गई, ठीक है। कलेट मींस मिलाना। नेक्स्ट है बच्चों कॉलीग, और इसका मतलब होता है सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। इजी है कॉलीग, कॉलीग का मतलब सहकर्मी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कलाइड, और इसका मतलब होता है टकराना। फ्रेंड्स आपकी जो कलाई थी ना, वो किसी से टकरा गई, कलाइड मींस टकराना। कलाई जो है, कलाई से क्या हुआ, कोई भी टकरा गई, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा कलाइड। नेक्स्ट है कलूशन, और इसका मतलब होता है षड्यंत्र। फ्रेंड्स कालू और उसका सन यानी कलूशन, कालू और उसके सन ने कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा है हमारे खिलाफ, कालू और उसके सन ने, कलूशन मींस षड्यंत्र, याद हो जाएगा इजीली। चलिए एक काम करिए, आप इनको और देख लीजिए, वैसे तो आसान है सारे शब्द, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे और वीडियो को कई बार देखें, रिवीजन जरूर करें और मैं ये सारे शब्द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर लें एग्जैक्ट स्पेलिंग्स के साथ और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।